मॉडर्न वैलिडेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पहले कहते थे कि आयुर्वेद एक ट्रेडिशन ही है, बल्कि साइंस नहीं। बट आयुर्वेद में ऐसा पावर है, मतलब पहले क्या क्या होता था, मतलब डब्ल्यूएचओ ने आयुर्वेद मेडिसिन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद मेडिसिन जो है, आयुर्वेदिक मेडिसिन को ये मान्यता नहीं दी थी और रिकॉग्नाइज नहीं की थी, जिसकी वजह से उसके बाद क्या हुआ है, बहुत सारे क्या हुआ, तब हमको एक रिकॉग्निशन मिला है आयुर्वेदिक मेडिसिन को, कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल है, और ये कोई भी प्रॉब्लम को जड़ से निकालने का अ, एक पावर है। तो इसीलिए आप देख सकते हो आजकल ग्लोबल आयुर्वेद मार्केट जो है, वो 16 मिलियन से 16 मिलियंस हुआ है 2023 में। आजकल देखा जाए तो अभी और भी बड़ा हुआ होता है, क्योंकि हर साल ये 15% इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो यही है। और इसीलिए हमको, मतलब अभी क्या हुआ है, आजकल का जनरेशन क्या है, आजकल मतलब आगे का फ्यूचर क्या है, हमारे पुराने ज़माने का विज़डम, यानी कि उनका जो थॉट्स हैं, उनका जो नॉलेज है, ज्ञान जो दिया हुआ है, तो उसको और मॉडर्न वैलिडेशन के साथ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तब यही है हमारा फ्यूचर, हमारा हेल्थ केयर का फ्यूचर है। और इस हिस्सा है, हम हमारा एक ये बिजनेस कॉल ही नहीं, अवर हवर बिजनेस कॉल है, जिसके वजह से हम लोग ये एक मूवमेंट, यानी कि ये एक बिजनेस ही नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हम लोग बस प्रोडक्ट्स को ही नहीं, हम लोग हेल्थ को, यानी कि हमारे स्वस्थता को सबको बांट रहे हैं, सबको उनके बारे में बता रहे हैं, और सबको मदद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारा एक रेवोल्यूशन है, यानी कि एक बदलाव लाने वाले हैं पूरा सोसाइटी में, पूरा रीजन में। तो इसीलिए हम हमको कहते हैं कि हीलर्स, और हीलर्स आप हो, और उसमें मैं ही हिस्सा हूँ, और आप भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो। तो इसी इसी जोश से हम लोग फर्स्ट शुरू करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट वही है, डेंटोडॉक। आशा करती हूँ आप सब अपना पेन और पेपर के साथ रेडी हो, क्योंकि जितना हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में सीखते हैं, तब उतना हमको नॉलेज मिलना शुरू होता है। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं डेंटोडॉग। डेंटोडॉग हमारे दांतों के लिए क्यों चाहिए, तो वो सीखेंगे पहले। 90% जो इंडियंस भारतीय हैं, उनको मसूड़ों की समस्या हो रही है, जो बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब उनको उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए क्या हो रहा है, गम की समस्या और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, 90% बढ़ गया है, अकॉर्डिंग टू WHO 2021। और 50% बच्चों में कैविटीज़ हो रही है, 10 साल के अंदर के बच्चों को कैविटीज़ ज़्यादा हो रही है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020। और ये हम हमेशा क्या सोचते हैं कि हमारे दांत अगर चमक रहे हैं, तो हमारा मतलब मुंह का जो हेल्थी है, स्वस्थता है, वो ठीक है करके। बट जबकि हमारे इसमें हमारे दांत, हमारे मसूड़े, हमारी जीभ, ये सब हमारे पूरे शरीर को रिफ्लेक्ट करता है, यानी पूरा शरीर को एक मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पता चलता है अगर हमारा जीभ खराब है, जीभ अगर अगर हमारे जीभ पे एक वाइट लेयर फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ बस। अगर हमारे जीभ पे एक वाइट लेयर फॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा खून ठीक नहीं है, हमारे खून में गंदगी ज़्यादा भरा हुआ है। और अगर हमारा बार-बार हमको ऐसे फ्रेशनेस नहीं है, बार-बार हमको मुँह मुँह की बदबू ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको कहते हैं ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे शरीर में गैस्ट्रिक का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे अलग-अलग सिम्पटम्स हैं जो हमारे मुँह से हमको पता चलता है। और आजकल का कॉस्मेटिक पेस्ट बहुत यूज़ करके हमारा जो मुँह का ये स्वस्थता होता है, वो कम होता जा रहा है, और हमको फ्रेशनेस नहीं मिल रहा है। अगर सेम बात हमारे पूर्वजों के बारे में अगर जानेंगे, तो देख सकते हो वो लोग पहले नीम यूज़ करते थे, और लौंग और नमक और फिटकरी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उनका पूरा मुँह, मतलब उनको कोई मसूड़ों की समस्या नहीं होती थी, और कोई भी, मतलब उनके दांत भी इतना स्ट्रांग थे, बहुत दिन के लिए, बहुत सालों के लिए वो बहुत स्ट्रांग थे।
और इतना मतलब इतना फ्रेश फ़ील करते थे। तो ये होता था पुराने ज़माने में। तो ओरल केयर इसीलिए इम्पोर्टेंट है, जब ओरल केयर बोलते हैं, मुँह का स्वास्थ्यता बोलते हैं, वो हमारे शरीर को मतलब हमारे मुँह को डिटॉक्स यानी कि गंदगी को निकालना है और कॉस्मेटिक को नहीं। कॉस्मेटिक हमको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। इसीलिए आयुर्वेद में कहते हैं, मुख स्वास्थ्य में आपको पता चलता है पूरा शरीर का स्वास्थ्य कैसा है करके। तो इसीलिए आपको डेंटोडॉक में क्या-क्या मिल रहा है? आपको डेंटोडॉक में लौंग है, जो एंटी बैक्टीरियल है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से ही आपके शरीर में बदबू मतलब आपके मुँह में बदबू ज़्यादा भर जाती है। तो उसको निकालने का कैपेसिटी आपको क्लोव में यानी कि लौंग में मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017। और नीम तो हम लोग वैसे भी आजकल भी यूज़ करते हैं, हमारे पूर्वज भी आजकल भी बहुत कम यूज़ करते हैं बट यूज़ करते हैं। ये नीम हमारे शरीर में क्या कर रहा है, बैक्टीरिया के मतलब कैविटी बैक्टीरिया होते हैं। तो कैविटी का जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा मुँह जो है वो एक्सपोज़्ड है। मतलब बाहर के एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है, तो उसकी वज़ह से जो छोटे-छोटे बैक्टीरियाज़ होते हैं हमारे शरीर में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसको उधर ही मतलब बाहर ही रोकने का बाहर ही रोक देता है नीम, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016। और भी फिटकरी बाबुल भी है, जो आपके पूरा मतलब आपके दांतों को, मसूड़ों को और जीभ तीनों को हेल्दी रखने में मदद करता है। और पुदीना कैम्फर भी है, जो आपके फ्रेशनेस को बचाता है। और यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये एकदम नेचुरल है, यानी कि लौंग और नीम ये सब हमारे आँखों आँखों से देखा है उसका पावर क्या है करके। तो ऐसे ही और साथ ही साथ आपके मुँह को ये तीनों को भी मतलब मुँह और जीभ और दाँत तीनों को अच्छा करता है, बेटर करता है। बल्कि बस अपने आपके दाँतों को बस चमकाने के साथ-साथ वो भी करता है। और ये मॉडर्न यूज़ेबिलिटी में भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मॉडर्न यूज़ेबिलिटी क्या होता है? मॉडर्न यूज़ेबिलिटी यही होता है, क्योंकि हमारा जो खाना होता है वो एसिडिक लेवल ज़्यादा होता है। और बहुत अगर आप जंक फूड खा रहे हो उसके वजह से भी हो सकता है आपके दांत खराब हो। तो इसीलिए ये उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद होने करने वाली है। तो इसको आपको कैसे उपयोग करना है? इसको जैसे आप ब्रश करते हो वैसे ही एक पी साइज़्ड पेस्ट आपको ब्रश के ऊपर डाल के आप दो दिन में 2 बार आप ब्रश कर सकते हो। और थोड़ा गुनगुना पानी में अपना मुँह रिंस कर सकते हो और इसके साथ और गम मसाज भी कर सकते हो। तो ये मल्टी फंक्शनल भी है, मल्टी यूज़ेबल भी है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा डेंटोडॉग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारा सबसे बहुत फेवरेट प्रोडक्ट, वही है पंचतुलसी के बारे में। तो पंचतुलसी जब हम बात करते हैं, पंचतुलसी हमारे शरीर के लिए क्यों चाहिए? ये क्यों बना हुआ है? सो आजकल जो मतलब थोड़ा-सा भी मौसम में बदलाव आ जाए तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कोल्ड हो रहा है और मतलब खाँसी, ज़ुकाम का समस्या ज़्यादा है। और ये सब इन्फेक्शंस यानी कि हमारा शरीर वीक हो गया है। तो इसी की वजह से हमको अब देख सकते हो भारतीयों में 3 से 4 रेस्पिरेटरी यानी कि आपके फेफड़ों की समस्या की वजह से मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और ये समस्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अब देख सकते हो जो घर में रहते हैं मतलब शहर में जो घर में रहते हैं, उनको सीज़नल इलनेस थोड़ा-सा भी मौसम में बदलाव आया तो उनका शरीर सह नहीं सकता है। तो इसीलिए और वीक हो जाता है, इन्फेक्शंस, कोल्ड और थकावट की महसूस करते हैं। और कोविड के बाद तो हमारे शरीर में क्या हुआ है, इम्यूनिटी वीक हो गया मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हुआ है। तो इसीलिए आप देख सकते हो 2 में से 1 को तो वीकर इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, तो तभी उनको ये सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं। इन्फेक्शन होने के बाद ज़ुकाम और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्किन के ऊपर भी प्रॉब्लम हो सकता है, बालों पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपका मेनली रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होता जाता है और आपके शरीर में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, आपके शरीर पे डिपेंडेंट है वो। और तुलसी जो है, तुलसी हम ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है, मतलब आपके शरीर के लिए एक नेचुरल इम्यूनिटी है। और वो पंच तुलसी स्पेशली आपको जैसे हम बात करते हैं, जब भी तुलसी के बारे में बात करते हैं, हमारा
मतलब हमारे घर के सामने हम लोग कभी-कभी देख सकते हैं और हमारे पर्यावरण में क्या करता है वो, हमारे पर्यावरण पूरा पर्यावरण को साफ करता है। जो पोल्यूशन के एरिया होता है उसको जो एयर होता है उसको क्लीन करता है और हमारे मन को एक शांति देता है तुलसी और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और इसमें हमारे तीनों दोष यानी कि वात, पित्त और कफ ये तीनों दोषों को दूर करने का और बैलेंस करने का एक पावर होता है पंचतुलसी में। और ये इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इम्यून इंश्योरेंस यानी कि हमारा शरीर में हमें पता है कि इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है करके। इंश्योरेंस अगर हो तो हमको कोई भी चीज़ की मतलब डर नहीं लगती है उतना। तो इसीलिए वैसे ही आपके शरीर के लिए पंच तुलसी ऐसे ही मतलब तुलसी हमारे इम्यून इंश्योरेंस के जैसे काम करने वाली है। और पंच तुलसी स्पेशली इसमें 5 अलग-अलग 5 अलग-अलग प्रकार की तुलसी की उपयोग की गई है। पहला राम तुलसी है, जो एंटीऑक्सीडेंट है और आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, अकॉर्डिंग टू जे आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2017। और श्यामा तुलसी है, श्यामा तुलसी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्कुलेशन और तो ये आपके मतलब जब आप इसको मूवमेंट करते हैं मतलब ऑयल को जब डालते हो तो आपको डीप पेनिट्रेशन यानी कि अंदर से आपको और बेहतरीन बनाता है अकॉर्डिंग टू जेम मेडिसिन फूड 2016। और भी वन तुलसी है, अमृत तुलसी है और ध्रुध्री तुलसी है, जिसके वजह से आपका स्किन भी बेटर होने वाला है और आपके आते भी साफ होने वाले हैं। तो इसमें ऐसा पावर है डाइजेशन और स्किन जब आपका पाचन क्रिया ठीक से होता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन भी बेटर होता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018। और यही क्यों बेस्ट है क्योंकि इसमें 5 अलग-अलग प्रकार के तुलसी का उपयोग किया गया है और ये ओरल ड्रॉप से यानी कि आप इसको डायरेक्टली अपना ओरली ले सकते हो मतलब चाय में ले सकते हो तो उसके बारे में आगे जानेंगे। और आप मतलब अरोमा थेरेपी अगर आपको स्टीम करना है ताकि आपका हेडेक या मतलब सर्दी होता है उसको कम होने के लिए। और ये आपको लंग्स यानी कि फेफड़ों के ऊपर काम करने वाला है और आपकी त्वचा के ऊपर काम करने वाला है और आपके तनाव के ऊपर भी। तनाव के ऊपर भी क्योंकि ये आपको एक रिलैक्सेशन देता है जब भी आप इसको थोड़ा-सा सूंघ लिया तो आपको इतना अच्छा फीलिंग आता है इतना मतलब आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। और पंचतुलसी ऑयल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसको 2 से 3 ड्रॉप्स आप पानी में नहीं तो आप जब सुबह जो चाय पीते हो, उसमें भी डाल के इसको पी सकते हो ताकि उस आपके पूरे शरीर में भी ये काम करे, इंटरनली काम करे। और अगर नहीं आपके शरीर मतलब स्किन पे थोड़ा पिंपल्स हो रहे हैं, नहीं तो स्कैल्प मतलब बहुत सिर दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो ऑयल और 1 ड्रॉप आप थोड़ा गुनगुना पानी में लेके इसको काढ़ा भी कर सकते हो। और एरोमा थेरेपी एज़ अ मतलब जैसे मैंने बोला था इसको आप स्टीमिंग कर सकते हो। तो इसमें बहुत ही अलग-अलग अलग-अलग मल्टी फंक्शनल है ये भी और अगर ये पास होने से पहले आप यूज़ करोगे तो आपको इतना आराम मिलेगा और आप अच्छे से सो भी सकते हो और सुबह एकदम फ्रेशली उठ भी सकते हो। तो ये हुआ हमारा पंच तुलसी के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के क्यों चाहिए हमारे शरीर के लिए अभी देखेंगे। तो आजकल 30 एज आते हैं मतलब 30 के बाद क्या हो रहा है जोड़ों की समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो जोड़ों की समस्या स्पेशली बढ़ती जा रही है। ये अब 6 देख सकते हो 6 में से 1 भारतीयों को इसकी समस्या बढ़ रही है, समस्या ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, वो ऐसा है मतलब पूरा दिन बैठ के काम करना और उसकी वज़ह से क्या हो रहा है मोटापा भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जब मोटापा बढ़ेगा तो आपके घुटनों के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो वो सह नहीं पाता है तभी आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया है और इसी प्रॉब्लम जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि आपके जो जोड़े होते हैं मतलब आपके ग्रीस जो होता है आपके जोड़ों में वो कम होता जा रहा है। तो ये समस्या 1990 में देखा जाए तो 23 मिलियन था बट 2019 में देखेंगे तो 62 मिलियन तक पहुंच गया है इसका रेट और आगे जाते-जाते 2030 के अंदर इसका संख्या और बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है और
आयुर्वेद में इसको कहते हैं कि सर्कुलेशन, यानी कि आयुर्वेद में इसको सर्कुलेशन की ज़रूरत है, और इन्फ्लेमेशन यानी कि जलन ज़्यादा हुआ है। जब कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, अगर आपका डोर होता है, दरवाज़ा होता है, जब आप थोड़ा ऑयल कम हो गया, तो कोई भी ठंडी मौसम में क्या हो जाएगा, थोड़ा आपने अगर बाहर अंदर कर दिया तो वहाँ पे आपको आवाज़ आता है, एकदम खटखटाने का आवाज़ आता है। तो यही सेम हमारे शरीर में भी होता है। जब आपके घुटनों में ग्रीस कम हो जाता है, तब क्या हो रहा है, तब आपको मतलब दर्द होता है कभी-कभी, अब कभी-कभी साउंड भी आने लगता है। तो यही है हमारा शरीर का भी। सो इसमें इन्फ्लेमेशन, जलन ज़्यादा हुआ है, तभी इसका समस्या ये ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें एक्चुअली वात का दोष बोलते हैं, यानी कि जो वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा हुआ होता है। तो इसीलिए जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, जेसी ऑयल बना हुआ है, जिस जिसमें निर्गंडी है, निर्गंडी स्पेशली आपके स्वेलिंग यानी कि सूजन और दर्द को कम करने का कैपेसिटी है। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल ऐसा है, मतलब निर्गंडी जो है आपके सूजन और पेन को कम करने वाला है। और तो और इसमें एक जो हमारे पूर्वज उपयोग करते थे, महाविषगर्भ और महानारायण तेला है, जो हम कहते हैं ये क्लासिक ऑयल है। पुराने ज़माने में सब यही इसी का इस्तेमाल होता था। और ये जो महाविषगर्भ है, तो आपके मतलब दोनों ऐसा डिज़ाइन किया गया है, अगर थोड़ा-सा कम दर्द है, तो कम दर्द के ऊपर काम कर रहा है। अगर बार-बार आ रहा है और क दर्द बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए महानारायण तेल है। तो एक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम लोग के बोलते हैं कि ये क्लासिक ऑयल है। तो इसीलिए आयुर्वेद क्या किस में काम करने वाला है, सर्कुलेशन, यानी कि आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हो, कैसे उसको मसाज कर रहे हो, और साथ ही साथ कैसे अंदर तक कि आपको एक रिलीफ देता है, यानी कि डीप डीप हीलिंग, मतलब त्वचा के ऊपर ही नहीं, अंदर तक आपके मसल तक आपको अच्छा फील करवाने में हेल्प होता है। और जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में वो भी नहीं, उतना ही नहीं, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कैम्फर है, कपूर है, जो आपके सर्कुलेशन को बेटर बनाता है अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019। और विंटर ग्रीन है, विंटर ग्रीन ऐसा ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जो नेचुरल सैलिसिलेट है, यानी कि दर्द को ऑटोमेटिकली नेचुरली कम करने का कैपेसिटी है, पेन को। और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस 2018। और निर्गंडी विष महाविषगर्भ और महानारायण तेल के बारे में हमने देखा है। महानारायण तेल आपके कार्टिलेज, यानी कि जब आप चलते रहते हो, तब आप यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे एक कुशनी इफेक्ट, यानी कि आपको मतलब एकदम सॉफ्ट होता है आपके कार्टिलेजेस। सो कार्टिलेज जब आप चलते रहते हो, तो आपको एकदम आराम देता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए महानारायण तेल आप उपयोग कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2022। और यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये क्लासिक ऑयल से बना हुआ है, और ये प्रूवन हर्ब है, मतलब ये एकदम मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये आपके जो आपके जोड़े जो अकड़ अकड़ गए होते हैं, उसको निकाल के एक रिलीफ देने में मदद होता है। और पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन, यानी कि आपके त्वचा के ऊपर ही नहीं, अंदर तक काम करता है, इसीलिए आपको बहुत देर तक आपको आराम मिलता है इससे। और मसाज के जैसे यूज़ कर सकते हो। और ये जो ऑयल है, मसाज करके, मतलब दिन में 2 बार आप इसको मसाज कर सकते हो। और इसके साथ-साथ पानी अच्छे से पीना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहला बोला था, ये ड्राइनेस यानी कि वात का दोष होता है। तो इसीलिए जितना आप पानी अच्छे से पियोगे, तो उतना आपको ड्राइनेस जो होता है वो कम होता है। और मोबिलिटी एक्सरसाइज, जितना हो सकता है पॉसिबली, उतना आपको वॉकिंग करना है, नहीं तो अपने जो शरीर है, शरीर को जितना एक्टिव रखोगे, उतना जोड़ों की समस्या कम होती जाती है। तो ये हुआ हमारा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लिवोडॉक, यानी कि आपके लिवर संबंधित समस्या और उसका सॉल्यूशन।
तो आजकल बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो रहे हैं, मतलब स्किन का समस्या ज़्यादा हो बढ़ती जा रही है। मतलब कितना भी स्किन केयर यूज़ करें, मतलब कितना भी सनस्क्रीन यूज़ करें, कितना भी मॉइस्चराइज़र, कुछ भी यूज़ करें, कभी-कभी आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिलता नहीं है, क्योंकि ये समस्या आपकी त्वचा के मतलब बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। तो और थकावट भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो 30% 30% महिलाओं में फैटी लिवर की समस्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। कोई भी रिपोर्ट आप देखोगे, अगर रिसेंटली चेक किया तो उसमें फैटी लिवर का चांसेस आना बहुत ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और ये जो लिवर डिसीज़ है, ये टॉप 10 टॉप 10 में है, मतलब मतलब आपको ये डिसीज़ है, मतलब ये जो डिसीज़ है, मौत का कारण भी ये हो सकता है। अगर ये जो डिसीज़ होता है, मतलब फैटी लिवर ही ले लो, अगर जो 3rd स्टेज क्रॉस कर लिया, तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपका लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सेकंड लार्जेस्ट और बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, ये एक एक पार्ट। तो लिवर इतना, मतलब इतना बड़ा पॉट पार्ट है, इसीलिए जितना बड़ा हो तो उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उतना ज़्यादा फंक्शंस हमारे शरीर में करता है लिवर। लिवर कुछ भी खाओगे तो उसको डाइजेस्ट करता है और आपके शरीर को बेहतरीन बनाता है। कुछ भी हो तो वो निकाल देता है, आपके शरीर में डिटॉक्स करता है। बट उसका भी एक लेवल होता है। उसका भी एक लेवल होता है, अगर वो कम होता जाता है, मतलब जितना आप जंक जंक फूड, जितना आप अनहेल्दी फूड खाओगे, तो उतना वो कमज़ोर होता जाता है। तो इसीलिए फैटी लिवर का समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो आयुर्वेद में इसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लिवर को? डिटॉक्स, यानी कि आपके शरीर से गंदगी निकालना और आपके लिवर को बेहतरीन बनाना आगे के लिए। तो इसीलिए हमारे लिवोडॉग में है कालमेग, यानी कि प्रोटेक्टर, आपके लिवर को कोई भी डैमेज होने से बचाता है। और कुटकी है जो बाइल सेक्रेशन, आपके शरीर में जो पौष्टिकता चाहिए उसको निकालने में और मदद करता है, और जो नहीं चाहिए उसको निकाल देता है आपके शरीर से। और भूमिया मलक्की है तो आगे जॉन्डिस प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको मदद करता है। पुनर्नवा है जो आपके शरीर के लिए रेजुनेटर, यानी कि ये समझ लो कि आप सुबह उठने के बाद आपको जो ताकत मिलती है वो कहाँ मिल रही है? सोने के बाद ही तो आपको उतना ताकत मिल रही है। तो रेस्टिंग फ़ेज़ में ही आपको शरीर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वैसे ही पुनर्नवा भी अब जब रेस्टिंग फ़ेज़ में होता है आपका लिवर, तो उस टाइम पे ही उसको और बेहतरीन बना के आगे के लिए तैयार कर रहा है। और त्रिफला है, त्रिफला कैसे काम कर रहा है? आपके डाइजेशन को बेटर करता है, यानी कि आपकी पाचन क्रिया ठीक से करके आपके शरीर से गंदगी को निकालने में मदद करता है। और अगर देखा जाए तो इसमें कालमेघ जो है, कालमेघ डिटॉक्स लिवर, मतलब आपके पूरा लिवर को डिटॉक्सिफाई करने का एक पावर है, यानी कि गंदगी को निकालने का एक पावर है लिवर कालमेघ में। वैसे ही अब हमारे शरीर के लिए कोई मतलब डिटॉक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आजकल का जो हमारे खाने का तरीका होता है उसके लिए हमारे शरीर के लिए डिटॉक्स ज़रूरी ही है। तो अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018, और कुटकी जो है, कुटकी आपके शरीर में फैटी लिवर को कम कर दे, फैटी लिवर आने से बचाने में आपको मदद करता है कुटकी, अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2019। और भूमिया मलकी जैसे हमने देखा था, आगे मतलब अलग-अलग स्टेजेस होते हैं आपके फैटी लिवर में, फाइब्रोसिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, तो उससे बचने में आपको भूमिया मलकी मदद करने वाला है, अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020। और पुनर्नवा और त्रिफला भी है, जो आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्पफुल, मतलब आपके लिवर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका शरीर में खून जो होता है, खून जहाँ बहता है, खून को क्लियर करता है, खून को और बेहतरीन बनाता है, और डिटॉक्स जो होता है, मतलब गंदगी को निकाल देता है। और इसमें सबसे पहले आपके लिवर के ऊपर काम करने वाला है, और आपके आंत के ऊपर काम करने वाला है, और आपके मेटाबॉलिज्म, जो खाना खाने के बाद आपको शक्ति मिलती है उसको बढ़ाता है। और तभी आपका त्वचा भी क्लियर होता है, त्वचा भी इम्प्रूव होने में आपको मदद होता है। और ये 100% आयुर्वेदिक है, और ये इसमें मल्टी हर्ब्स, यानी कि अलग-अलग जड़ी-बूटियों की इस्तेमाल की गई हैं।
तो इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग? इसको 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में ले सकते हो, सुबह या शाम। और ये 4 से 6 हफ्ते आपको यूज़ करना पड़ेगा। और जितना हो सकता है पॉसिबली उतना आपका डिनर जो होता है, रात का खाना होता है, उसको लाइट रखिए। जितना जल्दी होता है उतना जल्दी खाइए। जैसे कि सोच लो कि 7 ओ क्लॉक के अंदर आपने अपना डिनर फिनिश किया हो। और साथ ही साथ पानी अच्छे से पीना होता है। जब पानी अच्छे से पियोगे तब आपको हाइड्रेशन मतलब तभी आपका लिवर और क्लियर होने में मदद होता है। तो यही हुआ हमारा लिवोडॉग के बारे में। तो छोटा-सा आपके लिए टेस्ट है अभी, क्योंकि मैं मेरे को मैं मेरे को देखना चाहती हूँ आप सब अलर्ट हो या नहीं। लिवोडॉग में अगर आपको पता चला कोई एक इंग्रीडिएंट आप मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में। लिवोडॉग में कौन-सा इंग्रीडिएंट्स यूज़ किया है, एक मेंशन कर सकते हो आप चैट बॉक्स में। आकाश जी कुटकी ने कुटकी बोला है, बहुत राइट। पुनर्नवा गिरिजा जी, ऑसम। काल्मेघ, पुनर्नवा कुटकी, ऑसम, वेरी गुड। ऐसे इसमें लग रहा है कि त्रिफल अनुसृत जी करेक्ट, ऑसम। सुंदर कुमार जी ने भी कुटकी बोला है। शिव शंभू सर ने काल्मेघ बोला है, राइट, ऑसम, ऑसम। इसमें पता चल रहा है कि आप सब अलर्ट हो बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच। तो और हम लोग अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना कंप्लीट करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थंडर ब्लास्ट के बारे में, जो हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है और सबसे सेलिंग प्रोडक्ट भी है सबसे। सो ये बहुत ही ज़्यादा आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। तो हमारे शरीर में थंडर ब्लास्ट की क्या ज़रूरत है? तो ये जानेंगे। अब देख सकते हो वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इवन सुबह उठने के बाद भी लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और और ये प्रॉब्लम जो है भारतीयों में 2 में से 1 को तो इसकी समस्या है, क्रोनिक फैटिग, यानी कि अक्सर आपको इतना थकावट महसूस होती है। और बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। क्रोनिक यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है और अक्सर होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 2022, तो जब इसका मैकेनिज़्म आप समझ लीजिए कि जितना आप थकावट महसूस करते हो, उतना ज़्यादा आपको बैठने का और सोने का मन करता है। तो जितना आपको सोने का मन करता है, बैठने का मन करता है, थोड़ा खाना खाने के बाद ही आपको तुरंत आपको नींद आ जाता है, तब रेस्ट लेने का मन करता है। तो क्या हो रहा है आपके शरीर में, चर्बी का मात्रा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चर्बी का जब मात्रा बढ़ गया, तो वो चर्बी आपके खून में भी जा सकता है। तो तभी स्ट्रोक नहीं तो पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा है। तो ये 50% 20 इयर्स के अंदर ही इसका केसेस जो है 50% बढ़ गया है, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट 2021। और 40% भारतीयों में 40 मतलब जो 40 उम्र के ज़्यादा होते हैं मेन, तो उनमें फर्टिलिटी प्रॉब्लम ज़्यादा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नल ऑफ यूरोलॉजी 2022। और इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? हमारे ओजा। जब हमारे ओजस यानी कि 7 धातुएँ जब दोनों बैलेंस नहीं होते, मतलब 7 धातुओं का बैलेंस नहीं होता है। अगर उसमें कोई भी मतलब दिक्कत आ जाए, मतलब उसका जो एनर्जी होता है वो वीक हो जाए, तो इसका समस्या हो रही है। और वीर्य बोलते हैं हम फर्टिलिटी को। और नस का जो समझते हैं, नस जो होते हैं वो भी वीक वीक हुए होते हैं। तो आयुर्वेद इन सभी को रीबिल्ड करता है, मतलब बाकी फिर से वीक आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। तो थंडर ब्लास्ट में क्या है? थंडर ब्लास्ट में अश्वगंधा है, मुसली है, शतावरी और गोक्षुरा। तो इन सभी को हम लोग बोलते हैं वीर्यवर्धक, यानी कि आपकी शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी स्टैमिना को बढ़ाने में मदद करता है। अगर कोई भी समस्या हुआ है, तो उससे बाहर जल्दी, मतलब उस रोग से जल्दी ही आपको रिकवरी मिल जाती है। तो अश्वगंधा, मुसली और शतावरी गोक्षुरा से आपको वीर्यवर्धक एनर्जी मिल रही है। और ब्राह्मी, अब देख सकते, ब्राह्मी है, जटमांसी है, शंखपुष्पी। आप ये कहते हैं कि मेध्य रसायन, यानी कि आपके नसों को बेहतरीन बनाता है।
और आपके ब्रेन को भी बेहतरीन बनाता है। आपके ब्रेन का फ़ंक्शन जो होता है, वो बेटर होता है। तो सोच लीजिए जितना आपका तनाव ज़्यादा है, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी नहीं होता है, उतना ज़्यादा एनर्जी कम होता है आपके शरीर में। तो उसके लिए ये बेस्ट है। और एलोवेरा, आंवला और पीपला मोल है, जो आपके पाचन क्रिया को ठीक करके और आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौष्टिकता होती है, उसको आपके शरीर में अब्ज़ॉर्ब करने की लेके और आपके शरीर का उपयोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। और मोती, यशद और वांग भस्म जो है, ये मिनरल्स है, जिसकी वज़ह से हमारे शरीर में मिनरल्स ही आपके शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। आपके शरीर को ये छोटे-छोटे मिनरल्स होते हैं, बट आपके शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो थंडर ब्लास्ट ऐसे ही मतलब इस सभी का एक मिश्रण है। इस सभी का एक रसायन है जो आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सबसे पहले आपकी शक्ति को बढ़ाता है और नसों को और बेहतरीन बनाता है और आपका रिदम जो होता है, तो रिदम को भी और आपकी शक्ति को भी बढ़ाता है। ये तीनों के लिए बेस्ट है, इसीलिए हमने नाम भी रखा है थंडर ब्लास्ट। तो थंडर आपको पता है कितना स्ट्रांग होता है करके, तो वैसे ही थंडर ब्लास्ट आपको काम करने वाला है। जैसे हमने देखा था अश्वगंधा आपको नसों को रीजनरेट करता है, मतलब आपके शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, तो आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा थिंकिंग बैठ जाता है और कुछ नहीं कर पाते हो। तो उसको निकाल के आपके शरीर को मतलब आपके ब्रेन को एक रिलीफ देता है अश्वगंधा, अकॉर्डिंग टू फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020। और ब्राह्मी को हमको पता ही है, ब्राह्मी की वजह से आपके नस हील हो रहे हैं और शतावरी आपके शरीर को बैलेंस कर रहा है, मतलब पूरा हार्मोन्स जो होता है, बस हार्मोन्स वही होते हैं, जैसे कि समझ लो आपके केबल्स कैसे कनेक्ट हुए होते हैं, तो ये सारे हमारे ब्रेन से पूरे शरीर को जुड़े हुए केबल से, तभी आपके शरीर में काम फंक्शन ज़्यादा बढ़ता है। तो उसको बैलेंस करने में शतावरी मदद कर रही है, अकॉर्डिंग टू जैतूना फार्माकोल 2019। और आंवला भी है, मूसली है, मोती और यशद भस्म जो है, तो ये सब क्या कर रहे हैं आपके शरीर में, आपकी एनर्जी शक्ति बढ़ा रहे हैं और आपके नर्व्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इसीलिए यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि आपके सबसे पहले आपके ओजास को बेटर करता है। ओजस यानी कि आपके 7 धातुओं को और बेहतरीन और वो क्या बोलते हैं, उसको और एनर्जी देता है मेनली। और नसों को भी ये बेटर बनाता है और आपकी शक्ति को भी बेटर बनाता है। और ये आपके कोई भी इलनेस होता है, मतलब बहुत थकावट, अगर कोई भी रोग हो रहा है, तो उसको कम करने का कैपेसिटी है। और फैटिग यानी कि बहुत मतलब अक्सर आपको थकावट होती है, तो उसको भी दूर करता है। और मेल प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भी पुरुष संबंधित समस्याएं जो होते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और ये स्टिमुलेंट नहीं है, मतलब इसकी वजह से कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो ये जनरली आप ले सकते हो। तो इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो? इसको द 15 से 20 एमएल खाना खाने के बाद दिन में 2 बार यूज़ करना होता है। अगर इसका बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आपको 6 से 8 हफ़्ता आपको यूज़ करना पड़ेगा। रूटीन कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसकी वज़ह से आपका नसों का और पुरुषों से संबंधित समस्या को भी ये बेस्ट है। तो ये हुआ हमारे सबसे फेवरेट प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कब्ज़ टॉक के बारे में। कब्ज़ की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है दोस्तों। तो कब्ज़ की समस्या से पहले तो देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की समस्या, यानी कि ऐसे मतलब खाना खाने के बाद बहुत देर तक आपको ऐसे लगता है कि कुछ मतलब आपके पेट में बहुत ज़्यादा खाना है, मतलब पाचन नहीं हुआ है करके। तो ये जाके आपको शरीर में कब्ज़ की समस्या बढ़ने में चांसेस है। और 22% भारतीयों में कब्ज़ की समस्या ज़्यादा है, और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूजीओ 2020। और कॉन्स्टिपेशन जो है ये हमारे ये जाके मतलब आगे भी जाके क्या होने वाला है, हेमोराइड्स और मतलब खून आने का चांसेस ज़्यादा है। और स्लगिश लिवर, आपके लिवर जो है, लिवर में भी ऐसे मतलब लिक्विड बैठ जाने का चांसेस है। और ऐसे जब आपको आपका मतलब सुबह का क्रिया जो होता है, अगर वो ठीक से नहीं हुआ, तो पूरा दिन भी अच्छा नहीं जाएगा। पूरा दिन भी आपको एकदम थोड़े छोटे-छोटे चीज़ों पे आपको इरिटेशन होना, तो ये सारे समस्याएँ होते रहते हैं। तो और आपके गट भी, ये मेनली आपके गट यानी कि आते साफ़ नहीं होते हैं,
तब भी ये समस्या होती है। जब आपके आते सब ठीक से नहीं होते हैं, तब आपका एनर्जी मतलब स्किन जो होता है, त्वचा भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। ये हमारे एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब आपकी एनर्जी को भी डाउन करने का चांसेस ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू गट माइक्रोबायोम स्टडीज़ 2021। तो आयुर्वेद में कहते हैं कि ये कौन सा समस्या ये आके हमारे शरीर में वायु यानी कि अपान वायु डाउनवर्ड जो ये हवा होता है, मतलब नीचे का जो हवा होता है वो ब्लॉक हुआ होता है। जब वो ब्लॉक होता है तो आपके शरीर से अमा यानी कि गंदगी जो होता है उसको निकालने में मुश्किल हो जाता है। तभी आपको इतना इरिटेशन होता है, तभी आपको छोटे-छोटे चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है और आगे जाके ये आपके हेमोरॉइड्स यानी कि खून आने के चांसेस भी बढ़ जाता है। तो कप स्टॉक में ऐसा क्या मिलाया है, जो आपके कब्ज़ को निकालने में मदद करता है? सबसे पहले इसमें है सना और हरद जो जेंटल स्टिमुलेशन यानी कि आपको जो वायु होता है, जो ब्लॉकेज हुआ होता है, उसको निकाल के आपको आरामदायक मतलब वॉशरूम जब जाते हो तो आपको आराम से आपका जो फीकस होता है उसको निकालने में मदद करता है। और इसमें इसबगोल है और एलोवेरा और मुलेठी है जो आपके आते को बेटर बनाता है। जब आते खराब होते हैं, सबसे पहले हमारे आते से ही शुरू होता है। जब हमारा आते साफ नहीं होते हैं, तब ये सारे समस्या होने के चांसेस हैं। और अजवाइन, हींग और विधांगा है, जिसकी वजह से आपका गैस कोई भी गैस प्रॉब्लम हो सकता है। गैस जब ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आपके शरीर में आमा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आमा यानी कि गंदगी। तो उसको क्लियर करने में आपको मदद करता है अजवाइन, हींग और विधांगा। आयुर्वेद में इसको कहते हैं कि क्लियरिंग बबल यानी कि जब आपका मतलब आपके शरीर में फीकस जो होता है मतलब आप वॉशरूम पूरा सुबह अगर अच्छे से चला गया तो आपका पूरा दिन भी आपको बेटर होता है। पूरा दिन आप अच्छे से फ़ील कर सकते हो, बेटर फ़ील कर सकते हो। तो यही है इसीलिए कब्ज़ डॉग में और बहुत सारा इंग्रीडिएंट्स आपने आप देख सकते हो, बहुत सारा जड़ी-बूटियों के देख सकते हो। जैसे सेना हुआ, सेना आपके मोटिलिटी यानी कि आराम से आपको वॉशरूम जाने में मदद करता है अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2014। और हरद जो है एंटीऑक्सीडेंट है यानी कि वो जब सेल डैमेज होता है तभी ये सारे प्रॉब्लम्स कण डैमेज हो जाते हैं। सो वहाँ पे कण जो होता है उसको बेटर बनाने में हरद मदद करता है अकॉर्डिंग टू आईजीपीआर 2016। और इसाबगुल जो है, इसाबगुल आपके वॉशरूम जाने का जो स्टूल होता है ना? तो उस स्टूल को और मतलब फ्रीक्वेंटली आने में आपको मदद करता है। तो अकॉर्डिंग टू एजेसीएन 2005 और एलोवेरा आपके आते को सूद करता है, यानी कि एक रिलीफ देता है उसको। तो अकॉर्डिंग टू जेआरएमएस 2010 और भी मुलेठी है, अजवाइन है, तो आपके गैस के प्रॉब्लम को भी इम्प्रूव करने में मतलब कम करने में मदद करता है। तो कप स्टॉक क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों यही बेस्ट है? क्योंकि आप देख सकते हो ये इसमें ट्रिपल एक्शन है। ट्रिपल एक्शन यानी कि अपान वायु जो होता है, अपान वायु को कम करता है। अपान वायु जो ब्लॉकेज हुआ होता है, तो डाउनवर्ड का जो हवा होता है उसको निकाल मतलब उसका जो ब्लॉकेज होता है, उसको निकाल के आपके अग्नि को बेहतरीन बनाता है। मतलब आपके ये सोच सकते हो कि ये अग्नि आके आपके शरीर में पाचन क्रिया होने में मदद करता है। तो इसको और बेहतरीन बनाता है और आपके शरीर को डिटॉक्स करता है यानी कि शोधना, गंदगी को निकालना काम करता है। तो ये तीनों का एक एक्शन है इसीलिए हम लोग ट्रिपल एक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके आंतों को एक रीट्रेन यानी कि एक अच्छा ट्रेनिंग मिलता है तभी लैक्सेटिव्स मतलब ये आपके शरीर से जो गंदगी होता है वो निकल जाता है और ये आपके लिए बेस्ट है और ये 100% आयुर्वेदिक पे है। तो इसको कैसे लेना होता है अगर कब्ज़ की समस्या है, तो इसको 1 टेबलस्पून आप इसको पानी में मतलब आप पानी में यूज़ कर सकते हो, रात के मतलब गुनगुना पानी में यूज़ कर सकते हो, रात के बेड टाइम में। तो और इसको थोड़ा टाइम लगेगा मतलब 3 से 5 दिन लगेगा आपके शरीर में जो गंदगी होता है वो निकलने में और इसको अगर 2 से 3 हफ्ते आप कंटिन्यू मतलब 2 से 3 बार अगर हफ्ते में यूज़ करते रहोगे, तो आपको आगे मतलब आगे वो रेगुलर हो जाता है वॉशरूम जाने में रेगुलर हो जाता है। बट इसको यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसको यूज़ नहीं किया, तो आगे पाइल्स की समस्या आने के चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए ये बेस्ट कब्ज़ ये बेस्ट है और अगर गुनगुना पानी में आप सुबह ले रहे हो,
तो सुबह भी आपके जो वॉशरूम जाने का जो फ़ोर्स होता है उसको और बढ़ाने में मदद करता है। तो ये हुआ कप स्टॉक के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गायनेडॉग के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि महिलाओं की समस्या भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जैसे जी, हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम हो गया, मतलब उनको एवरी मंथ ठीक से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मतलब पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे छोटे-छोटे सिस्ट यानी कि स्टोन के जैसे फॉर्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको आगे बंजापन आने के चांसेस ज़्यादा है। और ये जो समस्या है पीसीओएस जो है इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम, यानी कि इनमें सिस्ट होते हैं यानी कि स्टोन्स होते हैं जो महिलाओं में ज़्यादा है। महिलाओं में मतलब 5 में से 1 महिलाओं को ये समस्या है अकॉर्डिंग टू ये आईआईएम्स 2020 में। और ये समस्या जो है ये सबसे पहले आपके पीरियड से शुरू होता है। पीरियड्स अगर ठीक से नहीं हुआ तो ये सबसे पहले आपके तनाव के ऊपर डिपेंडेंट है। जब आपका तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका हॉर्मोन्स जो होते हैं, हॉर्मोन्स का इंटरप्शन हो जाता है, मतलब हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आपके हॉर्मोन्स जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, हॉर्मोन्स कैसे काम करने वाले हैं आपके शरीर में, ये एक वायर्स है, जो फंक्शंस को बेटर बनाता है। तो आपके मेंस्ट्रुअल फंक्शन यानी कि आपके पीरियड्स आने का भी एक फंक्शन होता है, वो फंक्शन तभी कम होता है जब आपका तनाव ज़्यादा होता होता है तो। तो इसीलिए गाइड में है अशोका जो आपकी यूटेराइन सपोर्ट करता है, यानी कि आपका जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना उसको और बेहतरीन बनाता है। लोद्रा है जो आपके हार्मोन्स यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करना और आपके पीरियड्स को और इम्प्रूव करना, मतलब टेस्टोस्टेरोन होता है एक हार्मोन जिसकी वजह से आपको पीरियड्स आने में मदद होता है, तो उसको बैलेंस करता है। शतावरी है आगे बंजापन को रोकने का कैपेसिटी इसमें है और ये भी हॉर्मोन्स को बेहतरीन बनाने में मदद करता है। और आगे भी मेनोपॉज़ यानी कि जब उनका पीरियड सब खत्म हो जाता है, सोच लो कि 45 इयर्स में ये प्रॉब्लम मतलब पीरियड सब स्टॉप हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको ये गायनेडॉग मदद करने वाला है। तब आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस यानी कि तब भी आपको मूड स्विंग्स यानी कि और घुटनों की समस्या, कैल्शियम की कमी ये सब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें भी आपको गायनेडॉग काम करने वाला है। और इसमें दशमूल है जो पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स आते हैं यानी कि पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, तो उससे बचने के लिए दशमूल भी है और दोषा को बैलेंस करते हैं। कोई भी दोषा हो, दोष को पहले बैलेंस करता है और एलोवेरा है आपके वजाइना को साफ-सुथरा रखने में आपको मदद करता है। तो यही अशोका जो है ये रेगुलेट्स साइकिल यानी कि आपके पीरियड्स मंथली साइकिल जो होता है इसको रेगुलेट मतलब हर महीने होने में आपको मदद करता है अकॉर्डिंग टू जे आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018। और तो और लोद्रा आके आपके शरीर में ये भी आपके शरीर में रेगुलरिटी को इम्प्रूव करता है। ये दोनों ऐसे ही काम करते हैं। शतावरी बैलेंसेस ईस्ट्रोजन जैसे मैंने बताया था। जिस हार्मोन की वजह से आपके शरीर में पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स को इम्प्रूव कर मतलब हर महीने आपको पीरियड्स आ रहे हैं, उसको बैलेंस करने में आपको मदद हो रहा है शतावरी अकॉर्डिंग टू फाइटो ऑथर रिसर्च 2019। और दशमूल क्रैम्प्स को स्पेशली कमर दर्द और मतलब पेट दर्द को कम करने में मदद करता है। तो यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें 5 अलग-अलग जड़ी-बूटियों की इस्तेमाल की गई है, जो आपको मतलब कोई भी एज मतलब आप देख सकते हो जब आपके पीरियड शुरू होते हैं तब से आपको यूज़ हो रहा है और ये फर्टिलिटी में भी यूज़ हो रहा है। और मेनोपॉज़ यानी कि जब पीरियड्स अब बंद हो जाते हैं 45-40s के बाद, तो आपके मूड स्विंग्स के लिए भी आपके कैल्शियम डेफिशिएंसी सब होता रहता है। हार्मोन्स को मैनेज करने में आपको मदद होता है गायनेडॉग। मतलब एक हर स्टेज में आपको इसकी जो बेनिफिट है वो मिल रही है। तो ये 100% आयुर्वेदिक है। और ये इसको कैसे यूज़ करना होता है, इसको 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह और रात। और कंसिस्टेंटली 4 से 6 हफ्ते आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका साइकिल रेगुलर होने में मदद करता है। जितना पॉसिबल हुआ उतना आपको थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा जंक फूड सब मतलब जो बाहर का खाना खाते हो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। जितना हो सकता है उसको अवॉइड करिए।
तो ये हुआ गायनेडॉग के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं त्रिफला क्वथ के बारे में। तो त्रिफला क्वथ क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए? तो जैसे कि हमने कब्ज़ की समस्या के बारे में सुना था। सो ब्लोटिंग मतलब जो आपका मतलब ऐसे फ़ील करते हो कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया हो, फिर भी आपको पाचन क्रिया नहीं हुआ है, तो इसको ही कहते हैं हम लोग ब्लोटिंग। तो अगर ब्लोटिंग मतलब कब्ज़ में हुआ तो मतलब कब्ज़ में तभी होता है जब ब्लोटिंग मतलब अलग-अलग आपका जो बॉडी होता है, बॉडी पे डिपेंड होता है कैसा प्रॉब्लम होता है हुँ, करके। तो किसी-किसी को ऐसे इंडाइजेशन हो जाता है मतलब कुछ खाना ठीक से पाचन नहीं होता है मतलब ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, तब त्रिफला बहुत हेल्पफुल है। तो मतलब कोई भी कब्ज़ की समस्या और कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स नहीं आने से मतलब रोकना है मतलब आने से रोकना है, तो त्रिफला पत्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 42% जो मतलब शहर में रहने वाले लोगों को इसकी समस्या ज़्यादा है, यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या, गैस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके जब इंडाइजेशन हो जाता है, अगर खाना ठीक से पाचन नहीं हुआ है, तो ये समस्या हो सकती है। तो इसकी वज़ह से क्या हो रहा है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होता जा रहा है। जब आपका मतलब आपके आंतें साफ नहीं हैं, तो इसकी समस्या ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपकी अग्नि यानी कि आपके डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं इसको, यानी कि आपके मतलब पेट में जो ये होता है मतलब पाचन क्रिया होने का जो अग्नि होता है उसको बेहतरीन बनाना है। वही सारे के सारे प्रॉब्लम्स का रूट होता है, जड़ यही होता है। कोई भी प्रॉब्लम ले लो, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो ये यही मेन प्रॉब्लम है, यहीं से सारे के सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। तो त्रिफला क्वथ कैसे काम करने वाला है? त्रिफला में ऐसा मतलब चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी बताई गई है कि त्रिफला हमारे तीनों दोषों को दूर करके तीनों दोषों को बैलेंस करते वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करके एक आपके शरीर में एक कंप्लीट क्लेंजर यानी कि डिटॉक्स करता है, गंदगी को निकालता है आपके शरीर से त्रिफला। तो यही त्रिफला में और क्या क्या है, इसमें हरी तक्की है। हरी तक्की आपके शरीर में डाइजेशन को प्रमोट करता है, यानी कि मतलब कोई भी पाचन क्रिया ठीक से नहीं हुआ है, आपके शरीर में पौष्टिकता नहीं जा रही है, तो उसके लिए हरी तक्की बेहतरीन है। आपकी पौष्टिकता को अपने पूरे शरीर में पहुँचाने का काम होता है हरी तक्की का, अकॉर्डिंग टू जे ऑल्ट्रन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018। और इसमें बिबितकी भी है। बिबितकी कैसे काम करने वाला है आपके लीवर के। आपके लीवर को क्या कर रहा है, ये कोई भी आप अच्छे से खाना अगर खाना खा लिया तो ये आपके शरीर में पौष्टिकता निकाल के पूरे शरीर तक पहुँचाने का काम करता है और आपके खून को भी बेहतरीन बनाता है। और मेटाबॉलिज़्म मतलब जो खाना खाते हो उसकी वज़ह से जो एनर्जी मिलना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, आपको बिबितकी से मिल रहा है अकॉर्डिंग टू फाइटो ऑथर रिसर्च 2019। और आंवला भी है, आंवला की वजह से क्या हो रहा है, ये विटामिन सी है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो मतलब कोई भी अब्ज़ॉर्प्शन लेवल को बढ़ाता है और आपके एनर्जी लेवल को भी और बेहतरीन बनाता है, अकॉर्डिंग टू जेम मेड फूड 2017। और इन तीनों का ब्लेंड ही है आपके लिवर को प्रोटेक्ट करता है। तो यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि एक आप आते के ऊपर आप आपके आंतों को भी बेहतरीन बनाता है और आपके इम्यून सिस्टम को भी बेटर बनाता है और ये 100% आयुर्वेदिक भी है। तो इसको कैसे यूज़ करना होता है, इसको 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में ले सकते हो दिन में 2 बार और सुबह और रात में आप यूज़ कर सकते हो। तो दोनों के लिए बेटर है और इसको अगर शहद नहीं तो आपको लेमन के साथ लेना पड़ेगा, नींबू के साथ लेना पड़ेगा, दोनों को मिक्स करके नहीं। और साथ ही साथ थोड़ा फाइबर रिच यानी कि थोड़ा जैसे कि सोच लो कि थोड़ा पत्ते हुआ नहीं तो आपको सब्जियों का मात्रा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। सलाद अगर हर खाने में हर मील में अगर सलाद खा रहे हो तो उसमें आपका जो गट है आपके आते हैं और साफ़ होने में मदद करता है और पानी का मात्रा भी ज़्यादा होना चाहिए आपके शरीर में। तो ये यही सो अगला प्रोडक्ट होगा इम्यूनोडॉक रस। तो आजकल का जो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहा है
और कोई भी रोग आने के बाद भी बहुत दिन तक आपको वो रोग आपके शरीर में रह जाता है। तो उसके लिए इम्यूनोडॉक बेस्ट है और इंडिया में 5 मिलियन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2022। और 2 में से 1 को तो इम्यूनिटी कम हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है कोविड के बाद, जैसे हमने पहले भी देखा था। तो उसके लिए आयुर्वेद में कहते हैं कि ओजास यानी कि हमारे 7 धातुओं को बेटर करना, जो हमारे शरीर में आपको ताकत देती है, तो उसको बढ़ाना है और आपके इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को डिफेंस यानी कि कोई भी रोग आने से ही फाइट करने में आपको मदद करता है। तो इम्यूनोडॉक कैसे काम कर रहा है? इसमें ओजास को बेहतरीन बनाता है, तनाव को निकालता है और टॉक्सिन्स यानी कि गंदगी को निकालता है, जिसकी वजह से मतलब इसी की वजह से आपका डाइजेशन भी मतलब यानी कि पाचन क्रिया ठीक से नहीं होता है, तो उसको भी बेटर बनाता है इम्यूनोडॉक। क्योंकि इसमें गिलोय और तुलसी है, जैसे कि हमने देखा था तुलसी एक ऐसे मतलब नेचुरल वो इंश्योरेंस है, इम्यून इंश्योरेंस है आपके शरीर के लिए। तो गिलोय आके आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। यही होते हैं हमारे शरीर में डिफेंस, जो हमको इम्यून सिस्टम मतलब कोई भी वायरसेस से बचाता है, कोई भी वायरसेस से फाइट करता है ये मेजरली। सो अकॉर्डिंग टू जेएथेनोफार्माकोल 2017। और तुलसी भी है, तुलसी की वजह से आपके फेफड़ों को और बेहतरीन बनाता है, फेफड़ों को अच्छा रखता है आपका तुलसी, अकॉर्डिंग टू जे आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018। और अश्वगंधा है आपके तनाव को यानी कि तनाव को ज़्यादा करने वाली हार्मोन जो होता है उसको उसको सेटल करता है, उसको कम करता है, अकॉर्डिंग टू फाइटोमेडिसिन 2020। और यही क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें है अलग अलग जड़ी बूटियों के इस्तेमाल की गई है इम्यून सिस्टम से। और ये आपके कोई भी इलनेसेस, सीजनल इलनेसेस, ऋतुओं के हिसाब से थोड़ा मौसम बदलती प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और उनके लिए ये बेस्ट है और आपके लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है ये। सो ये हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है, मतलब ये इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो? इसको 10 से 15 एमएल आप गुनगुना पानी में ले सकते हो सुबह और रात। और रूटीन अगर 4 से 6 वीक आप कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हो, तो उसका 100% रिज़ल्ट आपको मिलने में चांसेस हैं। और हनी यानी कि शहद नहीं तो आप इसको जिंजर के साथ ले सकते हो, अदरक अदरक के साथ ले सकते हो, तो आपके शरीर में और बेहतरीन होने में मदद होता है इम्यूनोडॉक। तो ये हुआ इम्यूनोडॉक के बारे में। सो नेक्स्ट लास्ट प्रोडक्ट होगा ये होगा, हम नेक्स्ट बात करेंगे क्लोरोडॉक के बारे में। क्लोरोडॉक बहुत क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए? जैसे कि आजकल फैटिग हो रहा है यानी कि बहुत तनाव हो रहा है और थकावट ज़्यादा हो रही है और एसिडिटी की समस्या हो रही है, ये सब आपके शरीर में जब गंदगी ज़्यादा होता है, वो पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, नहीं तो खाना जैसे खाना खा रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। तो टॉक्सिन्स ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे शरीर में, तो उस टॉक्सिन को कम करने में आपको मदद करेगा क्लोरोडॉक। और स्पेशली जब आपके शरीर में एसिडिक खाना ज़्यादा खा लिया, तो आपका पीएच लेवल ये हो जाता है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है। पीएच लेवल इम्बैलेंस होने में क्या हो रहा है, आपके शरीर में जलन ज़्यादा हो जाता है और कोई भी मतलब छोटी-छोटी प्रॉब्लम भी आपको बड़े मतलब आपके शरीर में बड़े होने के चांसेस ज़्यादा है। और आपके कण तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस हो रही है। तो इसी के लिए क्लोरोफिल बनाया हुआ है। क्लोरोफिल मेनली आपके शरीर में शोधना यानी कि डिटॉक्स करता है आपके पूरा बॉडी को। तो यही क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो आपको इसमें मिलता है यूजुअली, मतलब पत्तों में मिलता है यूजुअली, पेड़ों में जो ग्रीन कलर होता है वही होता है क्लोरोफिल। तो ये क्लेंजिंग करता है आपके शरीर के लिए, पूरा शरीर को क्लेंज करके आपके शरीर को थोड़ा आराम हील करता है। और ये आपके लिवर के लिए भी बेस्ट है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। और इसमें व्हीट ग्रास है, जो आपके कोई भी अगर अभी कहाँ से हमको पता नहीं होता है कि हमारा खाना कहाँ से आया हुआ है और कौन-सा केमिकल मिक्स हुआ है, वो शरीर में हमारे शरीर में जाके क्या कर सकता है। तो उसको निकालने का कैपेसिटी मतलब गंदगी को निकालने का कैपेसिटी व्हीट ग्रास में है, अकॉर्डिंग टू जे मेडिसिन फूड 2017। और अल्फा-अल्फा है, जो आपके खून को बेहतरीन बनाता है, खून को क्लीन करता है और आपके शरीर को एक अल्कलाइज़ेशन यानी कि आराम देता है आपके शरीर को, अकॉर्डिंग टू जे ऑल्टरनेटिव
कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2016 और तुलसी जैसे हमने पढ़ा था ये इम्यून इंश्योरेंस है। सो पुदीना और क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट है जो आपके लिवर को जब आपका लिवर साफ होगा तब आपका पूरा पूरा बॉडी डिटॉक्स होने में मदद करता है। और क्लोरोडॉक ही क्यों बेस्ट है क्योंकि यूजुअली आपको मार्केट में स्पेशली आपके शरीर को डिटॉक्स करने जैसा आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। और आपको हमारे यहाँ पे मतलब क्लोरोडॉक में ऐसा कैपेसिटी है और ये मल्टी एक्शन है। जैसे हमने देखा था पूरा शरीर को शोधना करता है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ये डेली आप यूज़ कर रहे हो तो ये बेस्ट है। और अब इसको कैसे यूज़ करना होता है, इसको 10 से 15 ml आप गुनगुना पानी में सुबह और रात के टाइम पे ले सकते हो। और अगर इसको नींबू या हनी के साथ यूज़ कर शहद के साथ यूज़ कर सकते हो। इसको 4 से 6 4 हफ्ते आपको कंटिन्यूअसली लेना पड़ेगा। तभी जब आप जितना रेगुलर ले रहे हो, तो उतना ज़्यादा रेगुलर आपको उतना ज़्यादा जल्दी आपको रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। और इसको कैसे यूज़ करना होता है मतलब यूजुअली प्लांट बेस्ड डाइट मतलब जितना हो सकता है उतना नॉन-वेज को अवॉइड कीजिए। और जितना हो सकता है उतना आप थोड़ा घर में जो खाना बनता है, जो वेज है, तो उसके ज़्यादा उपयोग करोगे तो आपके शरीर में टॉक्सिन्स लेवल कम होने में मदद करता है। साथ ही साथ अच्छे से पानी पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको और बेहतरीन मतलब ये जो गंदगी है, आपके शरीर में निकलने में मदद करता है। तो ये हुआ आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग। तो आज हमने ये सीखा कि आयुर्वेद क्या होता है और मॉडर्न प्रॉब्लम के लिए यही क्यों बेस्ट सॉल्यूशन है। और साइंस के बारे में हम सीखा साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है करके हमने सिंपल एग्जांपल के साथ सीखा है आज। और हर एक प्रोडक्ट का सॉल्यूशन मतलब ये क्यों चाहिए हमारे शरीर में क्यों चाहिए क्या समस्या है और उसका सॉल्यूशन हमने देखा है। और हर एक ट्रेनिंग का हर एक प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का अलग स्टोरी होती है क्यों इसने शुरू किया क्यों ये आया है हमारे मतलब हमारे इसमें सोसाइटी में क्यों आया है और हम अभी अभी हमको इसकी क्या ज़रूरी है। तो अवेयरनेस यानी कि हमको पता चला है कि क्या करना है मतलब ये प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन हमने सीखा है एम्पावर किया है। तो हमने ये सब आज सीखा है। और ये जैसे मैंने पहले भी बोला था, आप लोग जो हो, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप फील्ड में जाके काम करने वाले हो। और लोगों को जितना आप कॉन्फिडेंट हो हर एक प्रोडक्ट के बारे में, जितना आप कॉन्फिडेंट हो, उतना आप अपना नॉलेज दूसरों को शेयर कर सकते हो। तो यही है आपका और आपका एक टास्क है जो मतलब एक आयुर्वेद फैक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में 5 लोगों को बताइए ताकि उन 5 लोगों में किसी एक को तो उसकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप लोग जो है, आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स ही नहीं बल्कि आप एक हीलर हो, जिनको मतलब पूरा जो आपके सोसाइटी में नहीं तो हमारी सोसाइटी में एक चेंज लाने वाले हो और एजुकेटर्स हों। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप एक सोसाइटी में भी एक चेंज लाने में भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। तो इसीलिए तो आज का ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आशा करती हूँ आप सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा आज के ट्रेनिंग में। तो मिलते हैं फिर से कल एक और सेक्शन के बारे में बात करने के लिए। तो यही हुआ अगर आज के लिए हम लोग शायद टाइम नहीं है तो कोई भी क्वेश्चंस आज नहीं ले सकते हैं तो इसीलिए आपका अगर आपके पास फ़ोन है तो उसमें आप जो ऐप है मतलब AWPL कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपको कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर से आप बात कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो यही हुआ आज का ट्रेनिंग। सो आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद नव्या मैडम आज के फुल नॉलेजेबल सेक्शन के लिए। और आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा सेक्शन। और कल भी हमारा सेक्शन है, टीम के साथ आप अटेंड कीजिए। देखिए हम एक ऐसा मुहिम में काम कर रहे हैं, ऐसा संस्था में हम काम कर रहे हैं, मतलब प्राउड फील होता है। हर घर घर में जाके डिजीज के बारे में बताना, उनको हेल्दी और फुल्ली आयुर्वेद आयुर्वेद के हिसाब से कैसा स्वस्थ रहना है उसी को हम बताते हैं। तो इसलिए JWPL अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों को भी स्वस्थ बनाइए, हेल्दी बनाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।
विघ्नं प्रास्तु